नमस्कार, गुड इवनिंग सबको। मैं आ गया हूँ आज एक ऐसा टॉपिक लेके जो आजकल के मौसम के हिसाब से है। मौसम मीन्स क्योंकि आज के इन दिनों एग्ज़ाम्स हर तरफ से है, चाहे वो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हो या स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो। 10th के भी है, 12th के भी शायद स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा इसी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बच्चों के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट क्या, एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे मैं खुद भी बचपन में गुज़र चुका हूँ, जिसको बोलते हैं एक एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर। एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर एक ऐसा ये मेरे को भी हुआ करता था। जैसे ही एग्ज़ाम पास आते थे या जिस दिन अगले दिन एग्ज़ाम होता था, तो मेरे को एक दिन पहले ही एग्ज़ामिनेशन मतलब फ़ीवर आता था, जो मेरे को बाद में पता चला कि ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर, या इसको अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बोलूँ तो ये एग्ज़ाम फ़ोबिया होता है बेसिकली। ये क्यों होता है? इसके 2-3 रीज़न होते हैं कि भाई मैं कहीं गलत या लो परफॉर्म ना करूँ एग्ज़ाम्स में, या मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, या मेरी परफॉर्मेंस जो मैंने एक्सपेक्ट करी है अपने लेवल के हिसाब से वो उससे कम ना हो। एक तो परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोबिया होता है या डर होता है। दूसरा होता है कि लो कॉन्फिडेंस, मतलब जिन बच्चों में लो कॉन्फिडेंस हो, इवन इफ़ कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर रखी होती है, फिर भी कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से वो लोग डर जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि इस एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर का। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रेशर। प्रेशर हमारे किन से? हमारे पेरेंट्स से जो होता है, या बच्चों के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या जो उनके सराउंडिंग में जो उन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिए होते हैं और जो अच्छे पोजीशन पे गए होते हैं, उनको देख के बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, मैं अच्छी तरह परफॉर्म करूं। या ये जो प्रेशर फैमिली मेम्बर्स में, इनमें एक प्रोमिनेंट देखा गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट पेरेंट्स होते हैं उनका प्रेशर अपने बच्चों पे ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पेरेंट्स होते हैं। वो लोग क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स देखे होते हैं, तो वो इस एग्ज़ाम का स्ट्रेस समझते हैं और वो बच्चों को कम स्ट्रेस देते हैं या प्रेशराइज़ करते हैं परफॉर्मेंस के लिए। तो ये कुछ रीज़न्स है क्यों प्रेशराइज़ होते हैं या क्यों स्ट्रेस्ड होते हैं एग्ज़ाम के दिनों, या क्यों उनको एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर आता है। और अब मैं एनीवे ये जो फ़ोबिया है या जो ये फ़ीवर है जो ना आए, या फ़ोबिया, इसको दूर करने के कुछ टिप्स बताऊंगा। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रहता है कि देखिए, एग्ज़ाम 3 स्टेजेस है इसके। ये जो आपको अगर स्ट्रेस्ड आउट रहना है, मतलब स्ट्रेस ना लेना है एग्ज़ाम्स का, इसके 3 स्टेजेस है जहाँ पर आपने काम करना है। सबसे पहला स्टेज हो गया एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले क्या कर सकते हैं? बिफोर एग्ज़ाम जिसको बोलेंगे हम। देखिए, हर किसी को एक पता होता है कि वो कब पढ़ना उसको अच्छा लगता है। किसी को मॉर्निंग आवर्स में अच्छा लगता है, किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये हर किसी का अपना अपना जो उसका सूटेबल टाइम होता है। मगर मेरा ये मानना है, मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगा, अगर आपको मॉर्निंग आवर्स में पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़िए, बट इट शुड बी बिफोर लंच। अपना जो भी आपका पढ़ाई का सूटेबल टाइम अगर आपको लगता है, बिफोर लंच ख़त्म कीजिए, लंच कीजिए और फिर थोड़ा सा चिल कीजिए। किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, मैं बोलूँगा रात को मत पढ़िए। अगर आपको पढ़ना ही है पढ़िए, मतलब डिनर या डिनर के बाद भी थोड़ा सा 1-2 घंटे। इन शॉर्ट, आपको इतना ध्यान रखना है कि आप सफिशेंट आवर तक, मतलब काफ़ी अच्छे स्लीप, कम से कम 5-8 घंटे, 8 घंटे मिनिमम अच्छी तरह सो पाए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी बात कर रहा हूँ मैं। ये एग्ज़ाम की पहले एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशल दिन होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट है, इसको थोड़ा सा नोट कीजिए और इसको मिस मत कीजिए। फिर दूसरा मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको, एक तो मैंने बोला कि एक सफिशेंट आवर के लिए आपको सोना चाहिए। दूसरा,
जो पुराने पेपर्स होते हैं, जो पुराने प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम के पेपर्स होते हैं, जो ऑलरेडी हो चुके होते हैं एग्ज़ाम, उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश की। एग्ज़ाम जो पुराने एग्ज़ाम पेपर्स है, इनसे अगर सॉल्व अच्छी तरह कर पाए तो इससे कॉन्फिडेंस आएगी अच्छी तरह आप में। तो ये भी एक तरीका है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, एग्ज़ाम के दिन किसी भी ऐसे बच्चे से या स्टूडेंट या फ्रेंड से बात मत कीजिए आप, जो आपको लगता है कि जो स्ट्रेस्ड आउट ज़्यादा होता है या स्ट्रेस ज़्यादा लेता है बंदा, तो उनसे बात मत कीजिए। उनसे बात करने के बाद में आप उल्टा ज़्यादा आप भी स्ट्रेस में आ सकते हैं। ये हो गया एग्ज़ाम के दिन आपने क्या क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले आपने क्या करना है। तो उसके बाद में होता है कि एग्ज़ाम के दिन, ड्यूरिंग एन एग्ज़ाम आपने क्या करना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जो एग्ज़ाम से डरते हैं या फियर है उनका एग्ज़ाम का, जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर लेते हैं, सबसे पहले एक डीप ब्रेथ ले लीजिए, लंबी सांस ले लीजिए। इससे आपको काफ़ी जो आपका अंदर का स्ट्रेस है वो रिलीज़ होता है। और जब आप एग्जामिनेशन जो ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या आपको प्रॉब्लम दे रहा है या आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, वहीं पर एक दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए जो आपको इजी लग रहा हो। और फिर जब सारा ख़त्म हो जाए, फिर जो वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है उस पर वापस आ जाइए। छोड़ना नहीं है, बट लास्ट पे आ जाइए। उससे क्या होगा कि वो जो आपका, अगर आप पहले ही वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले लेंगे या स्टार्ट करेंगे, तो उसकी वजह से आपका जो बाकी पूरा पेपर है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। फिर आफ्टर एग्ज़ाम्स, ये तो मैंने बोला बिफोर एग्ज़ाम्स और ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स और आफ्टर एग्ज़ाम, जब पेपर ख़त्म हो जाता है, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, सब कुछ भूल जाइए कि आपने क्या लिखा, कैसा था, अच्छा हुआ बुरा हुआ, सब भूल जाइए। अगले पेपर की तैयारी कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। और कभी भी अपने जो क्लासमेट्स हो या जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हो, उनसे ये मत पूछिए कैसा हुआ पेपर आपका, और अपने आंसर्स वेरीफाई करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सिंपल बात है। अगर आप उसको वो कर लेंगे तो आप, ये तो हो नहीं सकता कि अगर उसने बोला जी इसमें आंसर ऐसा नहीं था ऐसा होता, तो आप वापस तो जा नहीं सकते एग्जामिनेशन सेंटर पे उसको करेक्ट करने के लिए। तो उससे क्या होगा, उल्टा आप परेशान हो जाएंगे उसको सुन के। सो छोड़ दीजिए और अगले पेपर के या अगर अगले एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस कीजिए। ये एक तरीका है, मैंने कुछ बताया आपको कि जैसे आप, जो आपका कुछ फोबिया होता है एग्ज़ाम्स का, वो ना हो। बाकी ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी आप करते हैं उसको विद कॉन्फिडेंस कीजिए, और जो आपका बेस्ट है बेस्ट से बेस्ट दे दीजिए। बाकी रिज़ल्ट तो खैर एग्जामिनर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, और आपका मेहनत भी डिसाइड करती है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल students appearing for exams. Thank you very much. With this I am closing my video. Thank you.